Good morning students, welcome back to our channel Softline Institute. My name is Karina and today I am going to teach you about the SQL subqueries. हम SQL queries के बारे में पढ़ चुके हैं, constants के बारे में पढ़ चुके हैं, indexes के बारे में पढ़ चुके हैं. अब हम आज के इस क्लास में देखने वाले हैं SQL subqueries के बारे में. उसमें एक deep dive लगा के सारा सब कुछ समझेंगे कि क्या होता है. So in this presentation, it offers a comprehensive exploration of SQL subqueries, a powerful features that allows you to embed queries within other queries. So we will cover the different types of subqueries, their practical applications and optimization technique to enhance database performance. तो इस क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह की कितने तरह की सबक्वेरीज होती हैं, उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को देखेंगे और किस तरह से हम टेक्निक्स की हेल्प से अपने डेटाबेस की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. Whether you are a database administrator or a budding developer, mastering subqueries is essential for efficient data retrieval and manipulation. तो subqueries को मास्टर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे आप एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर एक बडिंग डेवलपर हैं. तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. So what are subqueries and why use them? तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि SQL तो हमें पता है, लेकिन सबक्वेरीज क्या होती है और उनको यूज़ क्यों किया जाता है. सो डिफाइन कर रहे हैं सबक्वेरीज को. सबक्वेरीज आर SQL क्वेरीज नेस्टेड इनसाइड अनदर क्वेरी. सबक्वेरी मतलब एक क्वेरी के अंदर एक क्वेरी बनाना. दे आर यूज्ड टू रिट्रीव डेटा दैट विल बी यूज्ड इन द मेन क्वेरी as a condition, a value or a set of values, also known as inner or nested queries. इनको हम inner queries के नाम से भी जानते हैं, nested queries के नाम से भी जानते हैं. They are placed within the where selector from clauses of another SQL query. देखो SQL query होती है जैसे where, select, from और ये सब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन इनके अंदर में कोई query generate करना है, called sub query. Why use, इनको use क्यों करना है? So subqueries enhances readability and organization of SQL code by breaking down complex queries. इससे हम enhance कर सकते हैं SQL कोड को ऑर्गेनाइज करना. इससे हम क्या करते हैं, अपनी जो क्वेरी है उसको ब्रेक करते हैं स्मॉलर पार्ट में ताकि वो मोर मैनेजेबल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाए. दिस इम्प्रूव्स मेंटेनेबिलिटी, इससे डेटा की मेंटेनेबिलिटी इम्प्रूव होती है और रिडंडेंसी रिड्यूस होती है एंड इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ मोर एडवांस एंड फ्लेक्सिबल डेटा. और इससे क्या होता है, और एडवांस और फ्लेक्सिबल डाटा क्रिएट होता है. दे अलाउ यू टू डायनेमिकली जनरेट कंडीशंस एंड वैल्यूज बेस्ड ऑन डेटा इन द डेटाबेस. समझ में आ गया? तो अब हम देखेंगे इनलाइन सबक्वेरीज. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर पार्ट्स देख रहे हैं. इनलाइन सबक्वेरीज बेसिक्स हैं. इनलाइन सबक्वेरीज में कौन सी आती है, फिर देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इनके, फिर देखेंगे को रिलेटेड सबक्वेरीज क्या होती है, फिर उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, फिर एग्जिस्ट वर्सेस इन सबक्वेरी को हम डिस्कस करेंगे, फिर एग्जिस्ट वर्सेस एनी को डिस्कस करेंगे. तो इस तरह से हम अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं. ओके, सो व्हाट आर इनलाइन सबक्वेरीज. सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इनलाइन सबक्वेरीज क्या होती है. इनलाइन सबक्वेरीज ऑल्सो नोन एज स्केलर सबक्वेरीज. इनको हम स्केलर सबक्वेरीज के नाम से भी जानते हैं, विच आर यूज्ड इन द सिलेक्ट और वेयर क्लॉज ऑफ ए SQL स्टेटमेंट. जो सिलेक्ट और वेयर क्लॉज ऑफ ए SQL स्टेटमेंट में यूज होती है. एंड इनलाइन सबक्वेरी इज अ सबक्वेरी दैट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू. ये वो सबक्वेरी है जो एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है. दे कैन अपीयर इन मोस्ट प्लेसेस वेयर एन एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड. तो ये मोस्टली प्लेसेस पर यूज होती है जहाँ पर एक्सप्रेशन यूज होता है. स्केलर रिक्वायरमेंट से यहाँ पर क्या मतलब है. सो इनलाइन सबक्वेरीज मस्ट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू. इनलाइन सबक्वेरी क्या करती है, सिर्फ एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है. दिस कैन बी अ नंबर, वो एक नंबर हो सकता है, वो एक डेट हो सकती है, एक स्ट्रिंग हो सकती है. इफ द सबक्वेरी रिटर्न्स मोर देन वन वैल्यू और नो वैल्यू, एन एरर विल अकर. अगर सबक्वेरी एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करे या कोई वैल्यू ही ना दे तो वहाँ पर कोई एरर है. दे कैन बी यूज टू कैलकुलेट एग्रीगेट्स, compare values or dynamically set parameters in the main query. Simple syntax. Simple syntax से क्या मतलब है, the syntax is straightforward. Enclose the subquery in parentheses and place it where you would typically use a single value. This enables quick and easy integration into existing SQL queries, offering enhanced control over data manipulation. Okay. ओके, तो अब हम देखेंगे कि इनलाइन सबक्वेरीज जो होती है, जो इनलाइन सबक्वेरीज है उनका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं इस क्लास में. कैलकुलेटिंग एवरेज. एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए काम में आती है. यू कैन यूज इनलाइन सबक्वेरीज टू कैलकुलेट द एवरेज सेल्स अमाउंट एंड देन फिल्टर ऑर्डर्स बेस्ड ऑन दिस एवरेज.
For instance, retrieve all orders where the sales amount exceeds the average sales across all orders. Dynamic comparisons. So inline subqueries enables you to compare employees' salary against the department average. List employees whose salaries are higher than the average salary in their respective departments, providing insights into compensation disparities. Setting default value. If a certain value is missing, अगर कोई certain value miss हो जाती है, you can use a subquery to replace it with a default calculated value. For example, if the customer's address is null, use a default address from a configuration table. Okay. नेक्स्ट हम देखेंगे कोरिलेटेड सबक्वेरीज क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि कोरिलेटेड सबक्वेरीज होती क्या है, जैसे इनलाइन सबक्वेरीज के बारे में बताया। सो कोरिलेटेड सबक्वेरीज आर डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड सबक्वेरीज। जो स्टैंडर्ड सबक्वेरी होती है उससे टोटली डिफरेंट होती है, क्योंकि ये रेफरेंस देती है एक कॉलम के लिए फ्रॉम अ टेबल इन द आउटर क्वेरी। Because they reference a column from a table in the outer query, so they depend on the outer query for values and therefore they cannot be executed independently. They provided a way to perform row by row processing. Row dependency: the inner query is executed once for each row of the outer query. The inner query is executed once for each row in the outer query, making them slower than regular subqueries for large data sets. They are useful when you need to evaluate each row of a table in relation to other tables in the databases. Use cases: correlated subqueries can be used to find the top n records in each group. ये top n records को find करने के लिए यूज में आती है हर एक ग्रुप में, और related records की existence को check करने के लिए, or to perform complex filtering based on row specific conditions. They are essential for advanced data analysis and reporting. कोरिलेटेड सबक्वेरी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। कोरिलेटेड सबक्वेरीज के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आउटर क्वेरी एग्जीक्यूशन होता है। द आउटर क्वेरी सेलेक्ट्स अ रो फॉर प्रोसेसिंग। आउटर क्वेरी क्या करता है, एक रो को सिलेक्ट करता है डेटा को प्रोसेसिंग के लिए। द कोरिलेटेड सबक्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड विद द वैल्यूज ऑफ द आउटर क्वेरीज कॉलम। इनर क्वेरी एग्जीक्यूशन: the inner query uses the values from the current row of the outer query to perform its filtering. It calculates a result based on the current row's context and result evaluation होता है फिर। So the result of the subquery is then used to determine whether the current row of the outer query should be included in the final result sets. This process is repeated each row of the outer query. तो इसमें सबसे पहले एक रो उठाई प्रोसेसिंग के लिए, इनर क्वेरी एग्जीक्यूट किया और फिर रिजल्ट इवैल्यूएट किया। इसी तरह से हर एक रो का डेटा वो लेता है। अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे एग्जिस्ट वर्सेस इन। हमें कौन सा टूल चूज करना है, हमें अपने डेटा के लिए एग्जिस्ट टूल चूज करना है या इन टूल चूज करना है, वो अब हम देखने वाले हैं। सो द एग्जिस्ट ऑपरेटर चेक्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रोज मीट अ सर्टेन कंडीशन इन अ सबक्वेरी। एग्जिस्ट ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है एक पर्टिकुलर रो की एग्जिस्टेंस को। इट रिटर्न्स ट्रू इफ द सबक्वेरी रिटर्न्स एनी रो एंड फॉल्स अदरवाइज। मतलब अगर सबक्वेरी कोई रो रिटर्न कर रही है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। परफॉर्मेंस इज टिपिकली बेटर व्हेन द इनर क्वेरी कंटेन्स नॉन इंडेक्स्ड फील्ड। परफॉर्मेंस टिपिकली बेटर होती है अगर जो क्वेरी है इनर क्वेरी वो नॉन इंडेक्स्ड फील्ड कंटेन कर रही है। और इन ऑपरेटर क्या करता है, ये चेक करता है वेदर अ वैल्यू एग्जिस्ट इन अ सेट ऑफ वैल्यूज रिटर्न बाय सबक्वेरी, कि जो सबक्वेरी ने वैल्यू रिटर्न की है क्या वो वैल्यू उस एक्चुअल वैल्यू में एग्जिस्ट करती है। ये अक्सर तब यूज होता है जब आपको कंपेयर करना है एक कॉलम अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। जब आपको एक कॉलम को मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज के साथ कंपेयर करना है देन यू हैव टू यूज इन ऑपरेशन। परफॉर्मेंस कैन बी ऑप्टिमाइज्ड इफ द इनर क्वेरी रिटर्न्स इंडेक्स्ड फील्ड्स। When to use which, मतलब कब कौन सा यूज करना है। So use exist when you need to check only for the existence of records and don't need to actual values. जब आपको सिर्फ रिकॉर्ड्स की एग्जिस्टेंस देखनी है, एक्चुअल वैल्यू नहीं, तो एग्जिस्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। यूज इन व्हेन यू नीड टू कंपेयर अ कॉलम अगेंस्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिट्राइव्ड फ्रॉम अनदर टेबल। एग्जिस्ट कैन बी फास्टर देन इन फॉर कोरिलेटेड सबक्वेरीज। जब कोरिलेटेड सबक्वेरीज होती हैं उसमें एग्जिस्ट वाला फास्टर होता है इन वाले से। सो एग्जिस्ट वर्सेस एनी। अब हम एग्जिस्ट को एनी वाले से कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा नुआंस बेटर है, इनके नुआंसेस को समझेंगे।
So as previously noted, जो हमने पीछे देखा कि exist is used to confirm the presence of records in a subquery that satisfy a condition. It's efficient for existence checks and doesn't require retrieving all values. And the any operator compares a value to each value in a list returning by the subquery. It returns true if the condition is true for at least once. All of the values in a list often interchangeable with the sum. Use cases: use any when you need to compare a value against a set of values. any आपको तब यूज करना है जब आप कंपेयर करना चाहते हो एक वैल्यू को अगेंस्ट सेट ऑफ वैल्यूज के साथ, such as checking if any product price is higher than a certain threshold. Use exist when you need to only know a record is exist or not. That's it. Okay. So next we have subquery optimization techniques. तो हमारे पास यहाँ पर 3 सबक्वेरी को ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक्स दी गई हैं. पहला है इंडेक्सिंग, दूसरा है रीराइटिंग सबक्वेरीज और तीसरा है यूजिंग टेम्पररी टेबल्स. सो इंडेक्सिंग में यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं ensure that the columns used in subqueries where clause are indexed. This speeds up data retrieval by allowing the database to quickly locate the necessary rows. Rewriting subqueries: sometimes subqueries can be rewritten as joins, which are often more efficient. Examine the query execution plan to determine if rewriting can improve performance or not. So using temporary tables for complex subqueries. To complex subqueries sometimes आप देखने को मिल जाती है that are executed multiple times, store the result in a temporary table and use the temporary table in the main query. Alright. And last कुछ question and answers के further explore करेंगे हम. Question and answer further exploration. So we have covered the fundamentals of SQL subqueries. इस क्लास में हमने सबक्वेरीज के फंडामेंटल्स को कवर किया, जैसे कि इनलाइन कोरिलेटेड सबक्वेरीज क्या होती हैं, कंपैरिजन्स हमने देखे एग्जिस्ट और इन में, एग्जिस्ट और एनी में. हमने जो क्रूशियल कंसेप्ट से राइटिंग एफिशिएंट मेंटेनेबल एसक्यूएल कोड्स को देखा. Now let's open the floor for any questions you may have. If you have any question, you can ask me in the comment section. Your insights and queries will help deepen our collective understanding of SQL subqueries and their applications. So don't hesitate to ask about specific scenarios or challenges you have encountered while working with subqueries. For further exploration, I recommend reviewing the SQL documentation for your specific database system, practicing with the real-world datasets, and exploration advanced techniques for query optimization. Keep experimenting and refining your skills to become proficient in using SQL subqueries. Okay, तो आज की क्लास में इतना ही. Thank you so much.